भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत सारे उपाय करके देख लिए, बहुत सारे मंदिरों के पास चले गए, बहुत सारे पंडितों के पास चले गए, बहुत सारे ज्योतिषियों के पास भी चले गए, उसकी बहुत सारी कुंडली भी दिखाई, लेकिन कहीं भी उसका विवाह हुआ नहीं और बस आप लोग सिर्फ और सिर्फ तंग होते गए। और भक्तों, क्या आपके जीवन में ये भी समस्या चल रही है विवाह से रिलेटेड कि जिस घर में आप चाहते हैं कि मेरी बेटी या बेटे का रिश्ता हो, लेकिन वो जो सामने वाला घर है ना हाँ कर रहा है ना कर रहा है। आपने रिश्ता तो भेज रखा है लेकिन बीच असमंजस में डाल रखा है आपको, और बस आपको यही चिंता सताई रहती है कि उसकी शादी होगी कब। और क्या आपके जीवन में ये भी समस्या चल रही है विवाह से रिलेटेड कि जो भी आपका लड़का या लड़की है उसकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है और आपको ये चिंता सताई रहती है कि हे गुरुदेव, हमारी बेटी या बेटे की शादी होगी कब। तो चिंता मत करिए, आज की जो वीडियो होने वाली है ना, गुरुदेव जी ने सिर्फ और सिर्फ विवाह से रिलेटेड उपाय बताए हैं, जिनको अगर आप अपने जीवन काल में करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। तो भक्तों, चलिए चलते हैं पहले उपाय की तरफ और जानते हैं कि कौन कौन से गुरुदेव जी ने उपाय बताए हैं। उससे पहले जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय की तरफ चलते हैं। इसमें गुरुदेव जी ने आपको कौन से उपाय बताए हैं। सबसे पहला वाला उपाय है एक बेलपत्र की डंडी, एक काली मिर्च और एक तांबे के लोटे में जल लेना। मतलब पहले वाले उपाय में सिर्फ और सिर्फ आपको 3 सामग्रियां चाहिए, ठीक। अब जो एक बेलपत्र की डंडी गुरुदेव जी ने बोली, वो ज्यादा बड़ी डंडी ना ले, छोटी सी डंडी ले लेकिन बेलपत्र की डंडी होनी चाहिए, ठीक। और काली मिर्च आपको एकदम ताजी, जो मतलब कहीं से टूटी फूटी खंडित ना हो, ठीक, वैसी काली मिर्च चाहिए और सिर्फ एक। और तांबे के लोटे में जो आप जल भरेंगे ना, वो आपको जल घर से भर के लेके जाना है, मंदिर परिसर से जल आपको नहीं भरना है। इस चीज का बस आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक। अब भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि इस तरीके से आपको उपाय की सामग्री इकट्ठी कर लेनी है और सोमवार के दिन आपको सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर पे। अब जब आप महादेव के मंदिर पे पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। आराधना करने के पश्चात ही आपको उपाय को शुरू करना है, ठीक। तो आराधना कर ले, उनके नाम का उच्चारण कर ले, उनके मंत्रों का उच्चारण कर ले, जिस तरीके से भी आप महादेव की आराधना करते हैं कर ले, ठीक। अब आप उपाय करने के लिए तैयार हैं। अब आपको सबसे पहले तो करना यह है कि उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने खड़े हो जाए, ठीक, और उसी जगह पे बैठ भी जाए। अब आप उत्तर दिशा की तरफ सारा मुख रहेगा आपको, शिवलिंग के सामने आप बैठ चुके हैं, तो आपको करना यह है कि जो भी आपकी आंखों के सामने, ठीक, शिवलिंग के सामने वाला हिस्सा दिख रहा है उसके जस्ट अपोजिट वाले भाग में, मतलब जो हिस्सा आपको नहीं दिख रहा है उधर आपको क्या करना है, एक बेलपत्र की डंडी रख देनी है और एक काली मिर्च रख देनी है, ठीक। अब भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि एक बेलपत्र की काली डंडी और ये सब रख दिया आपने, डंडी और काली मिर्च। अब आप खड़े हो जाना है और वही 1 लोटा जो जल लेकर गए थे ना, वही आपको अर्पित करना है महादेव के शिवलिंग पे। और जो जल अर्पित करने का तरीका होगा, जैसे आपने देखा होगा ना कि एक नदी होती है, समान धारा की तरह बहती है, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे, वैसे ही आपको समान धारा मतलब बनाते हुए, न ज्यादा तेज न ज्यादा धीरे, 1 लोटे से समान धारा निकालते हुए पूरा का पूरा जल समर्पित करना है महादेव के शिवलिंग पे। और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहना है शुरुआत से लेके एंड तक, जब जल अर्पित करेंगे, ठीक। इस तरीके से आपको उपाय कर लेना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि अब आपने उपाय को कर लिया है, अब आपको अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोले, चाहे इस उपाय को उनकी माता पिता कर रहे हो, कोई भी परिजन कर रहा हो परिवार का, या वो इंसान खुद ही कर रहा हो जिसका विवाह नहीं हो रहा है, उसको अपने नाम और गोत्र बोलना है। और अगर कोई परिजन या पापा मम्मी कर रहे हैं तो उनको अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलना है। और उसके बाद जो भी समस्याएं चल रही विवाह से रिलेटेड, सारी की सारी समस्याएं महादेव को बताते हुए अपने घर की तरफ चले जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। तो भक्तों, ये हो गया हमारा क्या, पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। इस उपाय में गुरुदेव जी ने बताया कि आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले तो चाहिए मीठे बेल, ठीक। अब मीठा बेल कहाँ से मिलेगा? जूस की दुकान में चले जाएं, वहां पर आपको मीठा बेल जरूर मिल जाएगा। अब मीठे बेल के अंदर का जो फल होता है ना, जिसका जूस बनता है, वो आपको 2 से 3 फल का अंदर का निकलवा लेना है, उसको लेकर आ जाना घर पे। अब उसको अच्छी तरीके से आपको सुखवा के, उसको जला के उसका भस्म तैयार करना है, ठीक। मीठे बेल का भस्म तैयार करना है आपको। तो वैसे ही सुखवा लेंगे और जला देंगे तो उसका भस्म तैयार हो जाएगा। अब उसको छन्नी से छान के जो उसका प्योर पाउडर फॉर्म में भस्म होगा ना, वो एक डिब्बी में भर ले। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि इस सामग्री में आपको चाहिए एक बेल का भस्म जो आपने तैयार कर लिया है, और दूसरे उपाय में जो दूसरी सामग्री चाहिए आपको चाहिए 1 लोटा जल, जो तांबे के लोटे में जल होगा, और जल घर से भर के लेके जाना, जैसे पहले उपाय में बताया गया था, ठीक। अभी उपाय होगा कब? तो ये जो भी अगला प्रदोष काल का दिन होगा ना, उस दिन आपको ये उपाय करना है, ठीक। इस चीज का बस आपको विशेष ध्यान देना है। अगला प्रदोष काल का दिन जो भी होगा
उस दिन आपको ये उपाय करना है। अब भक्तों आपको सीधा प्रदोष काल के दिन चले जाना महादेव के मंदिर पे और आपको 3 से 7 मिनट, मतलब जो भी मैंने आपको बताया था ना कि आराधना करनी है, वैसे ही आप आराधना कर ले 10-15 मिनट। आराधना करने के बाद अब आपको उपाय शुरू करना है। गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि वो जो मीठे बेल का भस्म है ना, वो आपको 3 चुटकी अलग अलग स्थान पे अर्पित करना है। अब जहां जहां मैं बताऊंगा अर्पित करने के लिए, वहीं वहीं आपको 3 चुटकी अलग अलग अर्पित भी करना है। ये नहीं कि अपने हिसाब से कहीं भी अर्पित कर दे, एकदम क्रमांक वाइज करना है आपको, ठीक। तो अब सबसे पहला वाला जो आपको भस्म अर्पित करना है वो आपको महादेव के शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में अर्पित करना है, ठीक। उसके बाद भक्तों तो दूसरा अर्पित करेंगे, 1 चुटकी वापस से निकाले और दूसरा आपको भस्म अर्पित करना है 1 चुटकी कहाँ पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, जो भगवान भोले बाबा की सबसे छोटी पुत्री है। उसके बाद आपको तीसरी और अंतिम चुटकी समर्पित करनी है भस्म की, कहाँ पर, भगवान गणेश के स्थान पे, और जो बाएं हाथ में विराजमान होते हैं, ठीक। तो भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं इस तरीके से आपको 3 अलग अलग जगह पे, स्थान पे आपको अर्पित कर देना है भस्म को। और अब आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है महादेव के शिवलिंग पे, ठीक। तो भस्म चढ़ाने के बाद आपको 1 लोटा जल अर्पित करना है। अब जल अर्पित करने का तरीका मैंने जैसे बताया था पहले उपाय में, एक समान धारा बनाते हुए, न ज्यादा तेज न ज्यादा धीरे, ठीक है, न बूंद बूंद और न एकदम तेजी से, एकदम समान धारा बनाना है। पूरा का पूरा जल समर्पित करना है महादेव का नाम लेते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ठीक। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है। अब भक्त गुरुदेव जी बोलते हैं कि जो भी आपके घर का व्यक्ति जिसका विवाह नहीं हो रहा है, जो भी समस्याएं चल रही हैं, उसका नाम और गोत्र बोले और जो भी आपकी मनोकामना है, मनोकामना मांगते हुए अपने घर की तरफ चले जाएं। भक्त गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को उस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करते ही करते हैं। तो भक्तों गुरुदेव जी ने जो ये 2 उपाय बताए हैं ना, ये कोई ऐसे वैसे उपाय नहीं है। इन उपायों को लाखों भक्तों ने किया है, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि गुरुदेव जी की जो कथा होती है उसमें लाखों भक्त आते हैं, उसमें बहुत सारे लोग पत्र लिखते हैं गुरुदेव को, तो मनोकामना की पत्र होती है। ऐसे ही गुरुदेव जी ने पत्र जब पढ़े थे तो उनको बहुत सारे भक्तों के पत्र यही आए थे कि गुरुदेव कृपया करके हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे घर के व्यक्ति का विवाह हो जाए। तो भक्तों तब गुरुदेव जी ने ये 2 उपाय बताए थे उस कथा में, और इस कथा में जब उपाय बताए और उन भक्तों ने किए, तो ठीक जब 1 महीने बाद वापस से भक्त आते हैं उनकी कथा में और कहते हैं कि हे गुरुदेव आपने जो हमें उपाय बताया था हमारे को कथा पे, वो हमने उपाय किया और हमारी जो भी मनोकामना थी पूरी की पूरी मनोकामना पूरी हुई, और हुई कब, अगले लगन तक पूरी हो गई। तो भक्तों ये जो मैंने आज के इस दिन पे और इस वीडियो पे उपाय बताया है ना, इसको आपको अच्छे तरीके से कर लेना है, कुछ भी गलत तरीके से ना करें। जैसा जैसा आपको उपाय बताया गया है वैसा वैसा ही उपाय करें। आपको देखने को मिलेगा कि आपके घर के जिस व्यक्ति के विवाह नहीं हो रहा है ना, उसका विवाह जरूर निश्चित रूप से होगा ही होगा। तो भक्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।